हमने प्रिपेयर करके आए थे, मारपीट करने के लिए कर दी। बेवकूफ लोग है, तू जाता स्कूल देख कर आता, तू वीडियो डालता, उस वीडियो पर 2-3 हजार रिट्वीट्स आ जाते, इंस्टाग्राम पर कुछ 50-60 हजार लाइक्स आ जाते। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी करके इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। इतने गधे और बेवकूफ लोग है ना ये। नेशनल भाई, वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के 1-2 चैनल्स खड़े थे वहाँ पे। अभिजीत दीपके समेत बीजेपी के कई वर्करों के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है। सोचिए किस लिए? क्योंकि वो स्कूलों को बेहतर बनाना चाहते हैं। और सोचिए, भारत सरकार की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 8 करोड़ 70 लाख नौजवान ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ना तो वो पढ़ रहे हैं, ना ही वो काम कर रहे हैं, किसी तरीके का उनके पास रोजगार नहीं है। अब रील वगैरह बना रहे हो तो अलग बात है, लेकिन उनके पास किसी तरीके का रोजगार नहीं है, ना ही वो पढ़ रहे हैं। इनकी उम्र है 15 से 29 साल तक के लोग हैं ये। सोचिए, मतलब इसको सोचिए और गहराई में जाइए कि ये आने वाले भारत का भविष्य कैसा होगा। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर उसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और सरकार जो कहती थी कि 2047 में विश्व गुरु बनाना है, तो वो इस तरीके से बना रहे हैं। 8 करोड़ 70 लाख नौजवान ऐसे हैं जो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं। उनका पता नहीं है वो क्या करेंगे, ना कहीं वो रोजगार में है और ना ही कहीं एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे में जब हालत इतनी बुरी है, कोई अभिजीत दीपके उठकर स्कूल को सुधारने की बात करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। सोचिए, इस देश में एक तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। जो सवाल करता है, सरकार को आईना दिखाता है, उसको डराया जाता है, मारा जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन कॉकरोच के आने के बाद से ये कम हुआ था, लेकिन अब उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान में आशुतोष रांका जिस स्कूल में निरीक्षण करने गए थे, अब उस स्कूल की इमारत बनाई जाएगी। जो स्कूल भैंस के तबेले में चल रहा था, सोचिए। तो कॉकरोच वाले लगातार, वो क्या वोट मांगने तो जा नहीं रहे, वो कह रहे भैया स्कूल सही कर दो, लेकिन उनको मारा गया, पीटा गया, हमला किया गया। सोचिए, आशुतोष रांका ने कहा ठीक है आपने स्कूल के लिए फरमान जारी कर दिया, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। जिन गुंडों ने हम पर हमला किया था उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो सोचिए, मतलब डराने धमकाने की सरकार चल रही है। कोई सवाल करता है उसको डराकर जेल में डाल दिया जाता है, एफआईआर कर कर। और सोचिए, यूपी के पत्रकार हैं ये अभिषेक उपाध्याय, इन्होंने राम मंदिर पर खबर दिखाई थी, अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक नहीं दो, इससे पहले भी एक दर्ज हुई थी। तो जो सवाल करेगा, सवाल पूछेगा, सच्चाई दिखाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा करके डरा दिया जाएगा या फिर गुंडों से पिटवाया जाएगा। सोचिए, यही सब चल रहा है। लेकिन सरकार की रिपोर्ट बता रही है ये 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं ले पा रहे हैं, जो ना पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। सोचिए, तो इस पर कौन जवाब देगा? ये तो हमने कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया, ये सरकार का डाटा है और ये बताता है कि भारत का भविष्य कैसा होने वाला है। 2047 का जो विजन है, असल में वो विजन कुछ और होगा, लेकिन युवाओं के लिए ये है। तो आप समझिए कि लगातार बार बार अभिजीत दीपके जो स्कूल को सुधारने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब मैं आपको एक एक खबर बता देता हूं कि कैसे इस देश में जो है बार बार लगातार आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत, भैंसों के तबेले में चल रहे रामपुरा के स्कूल का होगा नवनिर्माण। भजन लाल जी को ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये काम आप पहले भी कर सकते थे। कल जो हिंसा कराई गई उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तक हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक राजस्थान के सभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो जाते हैं। यह आशुतोष रांका ने लिखा है। और सोचिए किस तरीके से बार बार आशुतोष लिखते हैं, देश में एक खतरनाक फांसीवादी ट्रेंड शुरू हुआ है। कोई भी किसी तरह की मांग करे तो घेर के मारो, हाथ पैर तोड़ दो और फिर कहो ये जनता का गुस्सा है। ये बुलडोजर न्याय और एनकाउंटर जस्टिस का विस्तार है। सोचिए, अब आपका ना एनकाउंटर हो रहा है, आपको गुंडों से पिटवाया जा रहा है। और देखिए, आप आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। मदन लाल दिलावर जी, वैसे तो ये सभी को पता है कि आपको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब पूरे देश की नज़र राजस्थान पर है तो कम से कम एक्टिंग ही कर लेते। यहाँ हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ रहे हैं और आप चुनाव में लगे हुए हैं। सोचिए, मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक सभा कर रहे हैं, उसको लेकर
सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सवाल उठाया। और सोचिए, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास याद है, उनके घर में यूट्यूबरों ने घुसकर उनकी निजता का हनन किया, प्राइवेसी का उल्लंघन किया। अब सौरभ दास जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने 2 करोड़ जो है मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली एचसी में पॉलिटिकल कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा और कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। सौरभ का आरोप है कि इन लोगों ने उनके घर के पते और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों को सार्वजनिक कर उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। तो ये सोचिए किस तरीके से इनके घर में घुसकर जबरदस्ती दिखाया गया था। और देखिए, कड़वा सच, प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन की इस हानिकारक सियासी लड़ाई में एक तथ्य सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो रहा है। किसी भी जाति या धर्म के हो, जब तक 12वीं पास नहीं करोगे नौकरी के योग्य नहीं होगे। अगर ग्रेजुएट होंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। नीति आयोग की नई रिपोर्ट भारत के बर्बाद भविष्य की भविष्यवाणी कर रही है। ये मनोहर कहानियां नहीं, सरकार की ही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है भारत का करीब 8 करोड़ 70 लाख युवा नीट है। नीट मतलब वो परीक्षा मत समझ लीजिएगा जिसका पेपर बार बार लीक हुआ। इस नीट का मतलब है 15 से 29 साल का जेनजी कहें या यूथ कहें, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। मतलब इस देश के 8 करोड़ 70 लाख जवान बच्चे, इसमें हर जाति के ना पढ़ रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं, ना रोजगार कर रहे हैं और ना ही किसी काम के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये खाली पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, रील बना रहे हैं तो बात अलग है। सोचिए, 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार क्या चाहती है। और सोचिए आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ युवा लगातार, अभी तक तो बेरोजगार सुने थे, अब तो ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि लोग जो है स्कूल कॉलेज में जा ही नहीं रहे हैं। 8 करोड़ 70 लाख लोगों का ना पढ़ना, ना रोजगार करना, ना किसी तरीके की ट्रेनिंग में होना, ये बताता है कि भारत का भविष्य कितने अंधेरे में है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। सोचिए कहाँ है रोजगार? 12 साल में 24 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए था, यानी कि लगभग युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि 8 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब स्कूल छोड़ दिया है, रोजगार मत तो है ही नहीं, ट्रेनिंग किसी तरीके की करने, मतलब निठल्ले एकदम बैठे हुए हैं और सरकार को चिंता नहीं है। जब ये लोग खाली बैठे रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्राइम करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि आए दिन नशा अपने चरम पर है, क्राइम अपने चरम पर है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग खाली बैठे हैं। और खाली बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसमें खुरापात होता है और फिर क्राइम होते हैं। लेकिन सरकार को लग रहा है परवाही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसके साथ ही 5 लोगों के खिलाफ और एफआईआर हुई है। सोचिए अभिजीत दिप्के क्या चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा की बदहाली खत्म हो, जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बेहतर हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्कूल हो, मिड डे मील में खाना बेहतर मिले, बच्चे अंग्रेजी बोले, गांव का भी बच्चा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने, पायलट बने। लेकिन नहीं, सरकार सिर्फ दिखाना चाहती है कि बच्चों ने 10वीं 12वीं पास कर लिया, बाकी स्किल के नाम पे उनके अंदर कोई चीज पैदा ना हो, उनके अंदर किसी तरीके की कॉन्फिडेंस पैदा ना हो। सोचिए, तभी तो वो इनकी पार्टियों के झंडे उठाएंगे। सोचिए आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।